नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और उसी तरीके से अपनी पढ़ाई जारी रख रहे होंगे। आप सभी ने 17 अगस्त 2025 को जो आयोजित हुई पटवार परीक्षा दी होगी, उसमें आप सभी के जो सवाल हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, नॉर्मलाइजेशन होगा या ना होगा, किस तरीके से होगा तो साथ ही आपका जो सबसे बड़ा डाउट है वो है कट ऑफ का। किसका है? कट ऑफ का। दोस्तों, बात कट ऑफ की ऐसी है कि आपके जितने बन रहे हैं उसके अनुसार आप कट ऑफ मान लेते हो और जो आपकी आगे की तैयारी रहती है उसे आप बंद कर देते हो। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, क्योंकि कट ऑफ उतनी जानी है जितनी कर्मचारी चयन बोर्ड भेजेगा। ठीक है, इसलिए बिना कुछ कट ऑफ के चक्कर में उलझे आपकी जो अगली तैयारी है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। अगर आप अपनी आगे की तैयारी पे ध्यान नहीं दोगे तो पीछे वाले परिणाम की वजह से आपका जो आगे का परिणाम है वो भी खराब हो जाएगा। सबसे मेन पॉइंट यही है आज की इस वीडियो का कि जो कट ऑफ है वो कट ऑफ पिक्स RSSB बोर्ड की कोई नहीं बता सकता, इसलिए पिक्स उलझने की ज़रूरत नहीं है। जिसके 120 प्लस क्वेश्चन है वो सेफ है, ठीक है, उसका हम मान सकते हैं कि उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। इसलिए आप अभी जो कट ऑफ चल रही है, कट ऑफ हो रहा है यूट्यूब पे, उस कट ऑफ के चक्कर में मत उलझिए। रही बात नॉर्मलाइजेशन की, अब की बार जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें दोनों पारियों से बराबर स्टूडेंट्स सेलेक्ट होंगे, ना कि पशु परिचर की तरह होंगे कि एक पारी से ही बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए। ठीक है, ऐसा कुछ इस भर्ती के अंदर नहीं होने वाला है। इसलिए जिस किसी के भी अच्छे नंबर बन रहे हैं वो डरे नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए आपकी जो भी अगली तैयारी है उसको आप बहुत शानदार और अच्छे तरीके से कीजिए। न जाने इसमें किस्मत धोखा दे जाए और आप इसमें पॉइंटों से रह जाओ, कुछ नंबरों से रह जाओ, तो फिर इससे आपकी अगली जो तैयारी रहती है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आप आगे तैयारी नहीं कर पाते हो क्योंकि डिप्रेशन में चले जाते हो, क्योंकि आपका अगला जो पेपर रहता है वो भी आपका खराब हो जाता है। इसलिए आपको अभी धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है और डिसिप्लिन में रहना है, अनुशासन में रहना है। ये जो आपका समय है वो आसानी से निकल जाएगा, इसलिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो अगला टारगेट है उसकी तैयारी शुरू कीजिए। आगामी जो भर्तियाँ होनी है, राजस्थान पुलिस है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, अध्यापक भर्ती परीक्षा है, SI भर्ती है। जिस किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो उसकी बहुत शानदार और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। आपका 100% अगली जो भर्ती होगी उसमें सिलेक्शन होगा। लेकिन आपको क्या करना होगा? आपको पेशेंस रखना होगा, डिसिप्लिन में आपको पेशेंस रखना होगा और डिसिप्लिन में रहना होगा, क्योंकि जो पेशेंस है वही हमें सिखाता है कि सही समय का इंतज़ार करो, और जो डिसिप्लिन है वही हमें ये सिखाता है कि स्टेप बाय स्टेप छोटे कदम लो और रुको मत। अगर आपके अभी 120 प्लस क्वेश्चन भी अगर पटवारी में बन रहे हैं, जब भी आपको अगली तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं रहता है सरकार की जो भर्तियाँ होती है ये कब हो, 1 साल में हो, 2 साल में पूरी हो। वैसे इसमें बोल रखा है कि दीपावली से पहले रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, जहाँ तक है रिजल्ट आ भी जाएगा। इसलिए ये थोड़ी है कि दिवाली तक आप बैठे रहो, आपको अपनी अगली तैयारी जारी रखनी है ताकि आपका जो अगला परिणाम है वो इससे बेहतर हो सके और जिस किसी का पेपर खराब गया है वो इसमें बेहतर स्कोर कर सके। अपने आगामी जो भर्ती होनी है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, अभी हमारे पास 1 महीना है, इसमें हम बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा डाउट क्या हो रहा है स्टूडेंट्सों के? एक तो जो मैथ है और इंग्लिश है, जो ये विषय हैं, इसमें काफ़ी संदेह पैदा हो रहा है सभी बच्चों के, और समझ में नहीं आ रहा है कि इन दोनों की वजह से हमारा चयन वंचित रह जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो, इंग्लिश की बात ऐसी है कि इंग्लिश में आपके जो 15 क्वेश्चन आएंगे उनमें से कितना भी होशियार बंदा हो, 15 का 15 तो करके नहीं आएगा। क्यों नहीं करके आएगा? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। क्या है? नेगेटिव मार्किंग है। 10 क्वेश्चन करके आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। कितने क्वेश्चन करके आएगा भाई? ज़्यादा और ज़्यादा मान लो, 12 क्वेश्चन मान लो आप,
वो जो पेपर के ऊपर भी जो निर्भर करता है ना, पेपर कैसा आता है। पेपर ऐसे मान लो इजी आ जाए थोड़ा, तो आप भी जो 10 क्वेश्चन कर सकते हो ना, तो वो जो पेपर के ऊपर है। लेकिन अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा मान ले तो 10 क्वेश्चन मान लो आप, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, 10 क्वेश्चन से ज़्यादा कोई करके नहीं आएगा। अब 10 क्वेश्चन में से 80 मार्किंग है आपके, अगर उसमें से कुछ 1 आध 2 क्वेश्चन गलत भी जो होते हैं ना, नेगेटिव कर दूँ, तो आपके अगर 5 क्वेश्चन सही हो रहे तो आप 5 क्वेश्चनों को ही मजबूत करने की कोशिश करो, ज़्यादा में मत उलझो। क्योंकि आप सोचते हो कि इसमें कट ऑफ 90 चल जाएगी, चतुर्थ श्रेणी में 90% चली जाएगी, इतना कुछ होगा नहीं इसमें। जहाँ तक मुझे पता है इसमें कट ऑफ रहेगी 70% और 75% के बीच में। तो आपको जब पेपर करना है तब भी यही ध्यान रखना है कि 70% और 75% के बीच में ही स्कोर करने की कोशिश करना है। ज़्यादा उलझने की कोशिश करोगे मीठा पेपर आएगा, और जो मीठी चीज़ होती है वो जहर के समान होती है। ऐसे मान लो आप, किसके समान होती है? जहर के समान होती है। इसलिए जो मीठा पेपर आता है वो लेके डूबता है। इसलिए आपको अपनी जो आगामी भर्ती है उसके लिए आपको तैयार रहना है और अपनी तैयारी जारी रखनी है। जो इंग्लिश की है, जो इंग्लिश की बात है, तो इंग्लिश में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो यूट्यूब चैनल है बिल्कुल बेसिक तरीके से इंग्लिश सिखाने के लिए समर्पित है। आज ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो आपके इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती और अन्य जो आगामी भर्ती है, उन सभी में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन आपको करना क्या होगा, निरंतर रूप से आपको हमारे से जुड़े रहना होगा। ज़्यादा कुछ बड़े बड़े ग्रंथ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो अभी का जो सिलेबस है, अब जो अभी का जो ट्रेंड चल रहा है, वो जो जीके आ रहा है, जीके का बिल्कुल सामान्य रूप से आ रहा है। और जो ज़्यादातर पिछले क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, आपके पिछले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इसलिए आपको जो पुरानी भर्तियों में जो क्वेश्चन आ गए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और जो आपके विद्यालय विषय हैं, जो आपके विषय हैं, उन पर आपको मजबूत पकड़ रखनी होगी, तब जाकर आप सिलेक्शन ले सकते हो। कट ऑफ के चक्कर में मत उलझिए। कट ऑफ जितनी जानी है उतनी जानी है। आप सारे दिन फ़ोन लेकर यूट्यूब पर बैठे रहोगे तब भी वही कट ऑफ निकल के आएगी, और एक दिन देख लोगे, 5 मिनट देख लोगे, जब भी वही कट ऑफ निकल के आएगी। इसलिए कट ऑफ के चक्कर में मत उलझिए। जो आपकी आगामी तैयारी है उसे शानदार तरीके से कीजिए, क्योंकि इस कट ऑफ के चक्कर में आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ। इसलिए आगामी जो भी भर्ती है उसकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कीजिए। अगर आपके इसमें ऐसे मान लो सिलेक्शन भी हो रहा है तो उसमें भी हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, मत करना जो है। लेकिन इसमें नहीं हो, फिर क्या करोगे आप? फिर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो आगामी भर्ती है उसकी तैयारी कीजिए, मेरा कहना यही है। यूट्यूब पर कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन जितना होना है उतना ही होना है। नया फॉर्मूला आ गया, नई स्केलिंग आ गई, ऐसे होगा वैसे होगा, पशु परिचय में इतना होगा, इसमें ऐसे नहीं होगा, इसका कोई पता नहीं रहता है। कोई पता नहीं कैसा क्या होगा, किस तरीके से होगा, सब हवा में गप्पे मारते हैं। चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे वो कोई पत्रकार हो, चाहे वो कोई सा भी यूट्यूबर हो, कोई सा भी शिक्षक हो, तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी जो मेहनत है उसको सुचारू रूप से जारी रखनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। और बड़े बड़े ग्रंथ पोथियों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो आपके राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें चलती हैं सामान्य अध्ययन के लिए, वो पढ़िए, उनसे अच्छा कोई विकल्प नहीं है। मार्केट में बड़ी बड़ी किताबें चलती हैं, राजस्थान जीके की, भारत के जीके की, विश्व के इतिहास की, फलानी क्या पता कितनी चलती है। उनमें आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैटर आता कुछ और भर देते कुछ और है। हकीकत बात यही है, और कुछ लेना देना नहीं है उनसे। आपको आपकी पकड़ बनानी है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं, उनको आपको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ना है, क्योंकि मैटर वहीं से बनता है। मैटर कभी भी संजय अन्य गाइड्स हैं उनमें से मैटर नहीं बनता है, आपका मैटर बनता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में से। इसलिए वहाँ उलझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो गलत रहता है क्वेश्चन उस पर आपत्तियाँ दर्ज होती है। जब आपत्तियाँ दर्ज होती है तब हम देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें होती हैं उनका ही राइट आंसर माना जाता है। इसलिए क्यों बिना फालतू में उनमें उलझना है? आपको उलझ के कर लोगे क्या आप ऐसे मानो उन किताबों को पढ़ने से एक क्वेश्चन सही भी कराए
और आपका जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों से जो क्वेश्चन आते हैं 5, 10, 15, 20 जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चनों में से गलत चले जाते हैं उन क्वेश्चनों में से। फिर क्या मतलब आप कितना कुछ पहाड़ खोल लोगे, फिर कुछ नहीं कर सकते आप। इसलिए आपका जो भी अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसके अनुसार आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें पढ़िए जीके के लिए, और जो आपका विद्यालय विषय है उनके लिए अच्छी सी कोई किताब लीजिए, और आपका जो बेसिक तरीके से पढ़ाने के लिए समर्पित यूट्यूब चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए आप। इंग्लिश के लिए जो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो आज नहीं तो कल आप देखोगे बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में सामने आएगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक तरीके से यहाँ इंग्लिश ग्रामर क्लियर करवाई जाती है। अभी फ़िलहाल मैंने 4 जुलाई को ये यूट्यूब चैनल शुरुआत की थी, जब मैंने ही ये कसम खा ली थी कि बच्चों को बिल्कुल निःशुल्क तरीके से और बिल्कुल बेसिक तरीके से इंग्लिश ग्रामर क्लियर करवाई जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, बच्चों को इंग्लिश को लेकर काफ़ी डर रहता है, इंग्लिश को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं और डरे हुए रहते हैं। इसलिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर बिल्कुल बेसिक तरीके से इंग्लिश ग्रामर क्लियर करवाई जाती है। इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारा जो यूट्यूब चैनल है आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो अन्य स्टूडेंट्स हैं, आपका जो भी जानकार है, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वहाँ सभी को ये यूट्यूब चैनल भेजिए। क्योंकि कर भला तो हो भला, आपने सुना होगा कि कर भला तो हो भला। अगर हम किसी का अच्छा करते हैं तो हमारा भी अच्छा ही होता है, अगर हम किसी का बुरा चाहने की कोशिश करते हैं तो हमारा भी बुरा ही होता है। क्योंकि ये जो यूट्यूब चैनल है, भाई तेरी इंग्लिश ग्रामर कमज़ोर है, ये यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर ले, क्या पता तेरी किस्मत बदल जाए। इसलिए आपको बताना है, सिर्फ किसी को टॉर्चर भी नहीं करना है कि आप करो ही, ठीक है। मात्र आपको बताना है कि आपकी इच्छा हो तो आप करो। ये यूट्यूब चैनल है, इस पर बिल्कुल बेसिक तरीके से इंग्लिश ग्रामर सिखाई जाती है। इसलिए मेरा कहना यही है कि आप जो आपकी अगली तैयारी है उसको बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से कीजिए। अभी कट ऑफ के चक्कर में मत उलझिए, नॉर्मलाइजेशन होना है उतना ही होना है, कट ऑफ जानी है उतनी ही जानी है। इसलिए उलझ कर क्या करोगे, सारे दिन यूट्यूब पे बैठे रहोगे, टेलीग्राम पे बैठे रहोगे, सोशल मीडिया के अन्य कई साधन उन पे सभी बैठे रहोगे और देखने करोगे पटवारी की कट ऑफ कितनी जाएगी, पटवारी में नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, क्या होगा उससे, वीडियो आ जाएंगे, वीडियो देख लोगे, ठीक है। मानसिक संतुष्टि से प्राप्त तभी होगी जब रिजल्ट आएगा, मानसिक संतुष्टि से प्राप्त नहीं होगी। कुछ समय के लिए आप मानसिक संतुष्टि प्राप्त कर सकते हो, लेकिन लंबे समय के लिए मानसिक संतुष्टि कब प्राप्त होती है, जब आपका परिणाम आपके सामने होगा, चाहे वो गलत परिणाम आए चाहे सही परिणाम आए। गलत और सही का अर्थ यहाँ है चाहे आपके पक्ष में आए चाहे आपके विपक्ष में आए। पक्ष में आ गया और आपका सिलेक्शन हो गया तो बहुत बढ़िया बात है, मानसिक संतुष्टि मिल जाएगी। अगर विपक्ष में आ गया, ऐसे मान लो आपके पक्ष में नहीं आया और आपका जो है चयन नहीं हुआ, फिर आप क्या करोगे, फिर आप डिप्रेशन में चले जाओगे। डिप्रेशन में जाने के बाद में फिर क्या होगा, जो आपकी अगली तैयारी है वो सही ढंग से नहीं हो पाएगी। इसलिए अभी से ही आप अपनी जो तैयारी है उसको सुचारू रूप से जारी रखिए, ताकि आगामी जो भर्तियाँ हो उसमें आपका पेपर खराब ना हो। क्योंकि एक भर्ती की वजह से अपना जो जीवन है वो दांव पर लगा हुआ रहता है और लोगों को लगता है कि ये जो मस्ती कर रहा है। हकीकत बात यही है कि एक जो भर्ती रहती है उस पर अपना जो जीवन है वो ऐसे लटका हुआ रहता है और लोगों को लगता है कि ये तो मस्ती कर रहा है। इसलिए सभी ये सोचते हैं, सभी परिणाम देखते हैं, कोई ये नहीं देखता है कि इसने कितना मेहनत की, कितना कुछ किया। गले लगाने वाला कोई नहीं रहता है। असफलता की कोई माता नहीं होती है। क्या नहीं होती है? असफलता की कोई माता नहीं होती है, सफलता के 1000 बाप होते हैं, ठीक है। तो आपको पता रहना चाहिए कि धैर्य और अनुशासन बहुत ज़रूरी है तैयारी करते समय। इसलिए आप धैर्य और अनुशासन बनाए रखिए और आपकी जो भी आगामी तैयारी है उसे बहुत शानदार और अच्छे तरीके से कीजिए और सुचारू रूप से अध्ययन करते रहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।